ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज विश्व गौरैया दिवस है, यानी वर्ल्ड स्पैरो डे। और विश्व गौरैया दिवस पर हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाए हैं। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। से चुन के अंगना में फिर आजा रे। दोस्तों, आज का दिन एक ऐसी नन्ही सी चिड़िया को समर्पित है जिसकी चहचहाहट कभी हमारे घर आंगन की पहचान हुआ करती थी। सबसे अहम बात, इस चिड़िया और आदमी का विकास साथ साथ हुआ है। वो चिड़िया है गौरैया, जो कि एक छोटी, सरल और बेहद प्यारी चिड़िया है, जो कभी हर घर की छत, खिड़की, पेड़ों और आंगन में आसानी से दिखाई देती थी। सुबह होते ही घर आंगन में उसकी मीठी चहचहाहट से वातावरण जीवंत हो उठता था। बच्चों के खेल, दादी नानी की कहानियां और घर की रौनक में गौरैया का एक खास स्थान हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, आज समय के साथ साथ यह नन्ही चिड़िया धीरे धीरे हमारे आसपास से गायब होती जा रही है। शहरों में बढ़ता प्रदूषण, कंक्रीट के घर, पेड़ों की कमी और पुराने घरों की जगह ऊंची इमारतों के निर्माण से गौरैया का जीवन एक चुनौती बन गया है। एक वक्त था जब गौरैया का हर घर में बसेरा हुआ करता था, मगर आज पक्षियों की इस प्रजाति पर काफी संकट है। आज के समय में तेजी से निर्माण होते भवनों के बीच लोगों को इस बात की चिंता भी नहीं है कि लुप्त होती गौरैया को कैसे बचाया जाए। एक दौर था जब पेड़ पौधे, घर की छत और खिड़कियां गौरैया के आशियाने हुआ करते थे, लेकिन पेड़ों की कटाई, निर्माण हो रहे भवनों और लोगों में पक्षियों के प्रति कम होते स्नेह के कारण आज इस पक्षी को भोजन पानी मिलना भी दुश्वार हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गौरैया की संख्या में 60 से 80% की कमी आई है। वो चिड़िया जो गांव के शांत सुबह से लेकर शहरों की चहल पहल तक हवा को अपने खुशनुमा चहचहाहट से भर देती थी, लेकिन आज समय के साथ ये नन्हे दोस्त हमारी जिंदगी से गायब हो गए हैं। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सभी चाहते हैं कि इस पक्षी का संरक्षण हो, ये छोटी सी नन्ही सी चिड़िया विलुप्त न हो, हम सबको गौरैया को बचाना ही होगा। और दोस्तों, गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसकी रक्षा करने को लेकर ही हर साल आज के दिन यानी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा साल 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था और यह आज 50 से अधिक देशों में फैल चुका है। साल 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी भी बनाया गया। इसके बाद से इस आयोजन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और हर जगह आज के दिन विश्व गौरैया दिवस का जश्न मनाया जाता है। उन्हें बचाने के लिए संकल्प लिया जाता है। तो दोस्तों, आज विश्व गौरैया दिवस के खास मौके पर भारतीय जनसंचार संस्थान में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनसंचार संस्थान के कुलपति डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी, कुल सचिव एल मधुनाग जी और अपना रेडियो के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र सहित संस्थान के अन्य संकाय, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। इस खास कार्यक्रम का आयोजन अपना रेडियो 96.9 FM और संस्थान की ही इन्वायरमेंटल सोसाइटी वसुंधरा के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे तिहाड़ जेल के अतिरिक्त अधीक्षक योगेंद्र कुमार, जिनके प्रयास और सहयोग से तिहाड़ के कैदी जेल में सलाखों के पीछे बना रहे हैं गौरैया के लिए बसेरा।
इस कार्यक्रम में भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी ने गौरैया के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए कहा, मुझे अपने घर की, जयपुर के घर की याद आ गई। मुझे अपने पूरा हम लोगों के घर में अभी भी एक चिड़िया के लिए एक ऐसा फ्लैट सा दाना देने के लिए टंगा है पेड़ पे, और साथ में पानी का, और रोज जो पानी देता है पेड़ों में, हम लोग में से जो भी उसकी ये आदत में है कि वो पानी खाली करेगा, उसको साफ करके नया पानी भरेगा। दिन भर चिड़ियाओं की चहचहाट रहती है। ये वहाँ पे चिड़िया, गिलहरी, ये हम लोग उस माहौल के पड़े हुए हैं। और मुझे याद है जैसे दरवाजे पे एंट्री होती है तो ऊपर एक गणेश जी लगे होते हैं, वहाँ पे जो उसका आला होता है गणेश जी का, उसमें एक काली चिड़िया, हम लोग उसको सोन चिड़ैया कहते थे। और जिस दिन वो रात को नहीं आए रहने के लिए, बच्चों में ऐसी छटपटाहट हो जाती थी कि आज मम्मा वो नहीं आया, आज सोन चिड़ैया नहीं आई है, क्या कारण है, कहीं किसी ने खा तो नहीं दिया। और जब वो आ जाती थी तो इतनी निश्चिंता हो जाती थी कि हाँ वो चिड़िया आ गई। अब हम लोग पता नहीं क्यों एक चिड़िया की सुरक्षा भी थी, और एक ये भी एक मन में रहता था कि हाँ वो चिड़िया आ गई तो इसका मतलब वेलकम है, घर में ऐसा माहौल है कि वो यहाँ पे वेलकम है, और वो आती है और अपना रात गुजारती है और सुबह चली जाती है। हम लोग के यहाँ मिट्टी का, जिस मिट्टी से ये परिंदे बने हैं, उसका एक घर, 2-3 घोंसले टांगे थे, तो उसमें एक में चिड़िया ने अपना घर बना लिया। तो हम लोगों को एक जुड़ाव, कनेक्ट लाना पड़ेगा दोबारा से इस चिड़िया के साथ साथ और अन्य पशु पक्षियों के साथ। IIMC के कुल सचिव एल मधुनाग जी ने गौरैया के प्रति अपना विशेष लगाव साझा करते हुए लोगों को गौरैया संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। They are coming lesser and lesser because of that reason, and the other prominent reason is the lighting that happens in the urban space. रात का भी आपका lights on रहते हैं. Most of our parks, they are all lighted. In fact, I think that उसके लिए अभी MCD and others people have passed on कि you can't switch on those if the lights are to be put in. It's the ground level, floor level lighting has to be done. In fact, my RWA does that. So the more you put the lighted area, birds. So these are the small things we have to contemplate, and wherever we live, in our whatever small form that we can do, we have to contribute to the nature, because ultimately, when you are with the nature, as Erskine Bond said, you are never alone. दोस्तों, गौरैया मानव जाति का सबसे अच्छा दोस्त है, जो अपनी प्यारी आवाज से घर आंगन को चहकाती है और खेत के कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा भी करती है और बन जाती है किसान मित्र। लेकिन दुख की बात है कि आज ये किसान मित्र खतरे में है। आखिर गौरैया क्यों हो रही है कम? कैसे इसका संरक्षण किया जाए? इस बात पर इस कार्यक्रम में जोर देते हुए कार्यक्रम में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि तिहाड़ जेल के अतिरिक्त अधीक्षक योगेंद्र कुमार जी ने, जो गौरैया संरक्षण के सारथी बने हुए हैं, इन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और इन्होंने कहा, आज हमें इस पैरोडी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पहले तो 2010 से पहले तो ये बनता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे स्पैरो बहुत तादाद में थी, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया के अंदर थी। आराम से ये लुप्त होती चली गई। 2010 में एक दिलावर जी है जिन्होंने इसका प्रोटेक्शन के लिए इसको स्टार्ट किया था 2010 के अंदर, और 2012 में दिल्ली सरकार ने, तत्कालीन दिल्ली सरकार ने से स्टेट बर्ड्स की घोषणा की, और फिर 13 में बिहार सरकार ने भी इसकी स्टेट बर्ड्स की घोषणा की। सरकार भी अपने लेवल पे से बचाने के लिए काम करती है। ये इतनी एकदम 10-12 साल के अंदर इतनी डिक्लाइन क्यों हुई? इसके लिए भी हम ही कारण है। ज्यादातर तो कारण ये है कि हमने अपने घर को ना चारों तरफ से पैक कर लिया है। पहले ये घरेलू बर्ड्स है, घरेलू पक्षी है, घर के अंदर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करती है इस पैरों। तो हमारे घर के अंदर ये ज्यादा सेफ अपने आप को इसलिए महसूस करती है कि इसको एक तो नजदीक से दाना भी मिल जाता है, पानी भी वहीं पे मिल जाता है। दूसरा, वहां पर बिल्ली और कौवे या चील से भी इसे प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि वहां पर लोग रहते हैं, ये चीजें वहां पर नहीं आएंगी। तो इसलिए ज्यादातर ये घर के अंदर अपना बनाती थी। हमने आजकल अपने पैक कर लिए, एसी लगा लिए हैं और चारों साइड से घर पैक हो गए, तो ये यहाँ से हमारे घर से लुप्त हो गई है। अब मैं इसकी बताऊंगा मैं आपको, हमने कई जगह पर इसका प्रोटेक्ट किए हुए हैं, कई पार्क के अंदर,
और मैं तिहाड़ जेल की बात करूं, तिहाड़ जेल के अंदर हमारे हर प्रकार के बर्ड्स मिलेंगे आपको, हर प्रकार के। मोर की तो शाम को इतनी तेज आवाज आएगी, कोयल की आवाज, इतना बढ़िया हमारे अंदर इन्वायरमेंट है। जैसा आपका यहाँ पर कैंपस में मैंने देखा, अच्छी हरियाली है, अच्छा सब कुछ है, मगर तिहाड़ जेल में तो बहुत ही बढ़िया है और हर बर्ड्स है उसके अंदर। तो हमने मैंडोली में देखा, तो मैंडोली जेल के अंदर हमारी पार्ट है मैंडोली जेल, तो हमने वहां देखा तो वहां पर भी हमें कुछ गोरियां नजर आई। तो हमने डिपार्टमेंट ने और कैदियों ने मिलकर उन्हें प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। हमने आर्टिफिशियल घोंसले लगाए, उनकी पानी की व्यवस्था की वहीं पे। तो आज काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ गोरैया है। और अब तो ऐसे उड़ती है जैसे पहले 2000 में हुआ करती थी, एकदम उनका ग्रुप उड़ता था। हमारी मंडोली के अंदर ऐसा ग्रुप इसका अब भी उड़ता है। इतना बंदियों ने इसको प्रोटेक्ट किया, स्टाफ ने भी पूरा सहयोग दिया। जी हाँ दोस्तों, गोरैया संरक्षण में तिहाड़ जेल का काम वाकई सराहनीय है, क्योंकि यहाँ के जेल कर्मी और बंदी मिलकर गोरैया के संरक्षण में जुटे हुए हैं। तिहाड़ परिसर की फैक्ट्रियों में गोरैया के लिए आशियाने बनाए जाते हैं। यह खुशी की बात है कि गोरैया का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है और आप तिहाड़ परिसर में काफी संख्या में गोरैया को देख सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में इस विशेष दिवस पर अपना रेडियो की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र ने कहा, आप सबको ध्यान होगा, घर में बचपन में जब खाना खाते थे तो भूरी सी चिड़िया फुदकती हुई आती थी और आपका गिराया हुआ एक दाना उठा करके भाग जाती थी। शाम पड़ने पे सभी पेड़ों में से उनकी आवाज आती थी। आज तो वो सब गायब है। लेकिन इस वर्ष का जो थीम है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, वो हम सबको वापस एक बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारे जीवन का हम उनको हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर हम देखें तो चिड़िया हमारे घर का हिस्सा कैसे थी। भारत के अगर हम पुराने आर्किटेक्चर को देखें, पुराने शहरों को देखें, तो बाहर के जो कंगूरे होते थे, जो आले होते थे, वो जगह होते थे कि चिड़िया अपना घोंसला बना सके। घर के बाहर एक टंकी रखी जाती थी जहाँ गाय आकर के पानी पी सके। एक हर मोहल्ले में चबूतरा होता था जहाँ पे कुत्ते के लिए, गाय के लिए चारा या रोटी रखी जाती थी। यानी को एग्जिस्टेंस विद एनिमल्स एंड नेचर हमारा थीम था लाइफ का। आज हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाहर हम कहते हैं ग्लास का फसाड है, हम एयर कंडीशन बनाते हैं, ऐसी दीवार बनाते हैं जहाँ चिड़िया चाह करके पंजा भी न रख सके। जब उसके पास रहने की जगह नहीं होगी तो वो जिएगी कैसे। आपके घर के आप बचे हुए दानों तक उसकी पहुंच नहीं होगी तो वो खाएगी कैसे। आज हमें ये देखना है कि कैसे ये सब कुछ हमारे जीवन का एक हिस्सा बन सके, क्योंकि पर्यावरण के साथ जीना हमारे जीवन का, हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल है। हमारा जीवन आरंभ होता है बच्चे के और माँ के कुएं पूजन के साथ, और हमारा जीवन अंत होता है अस्थि विसर्जन के साथ। पर्यावरण के साथ हम जीते हैं। तो ये दिन आज हमारे को ये संकेत देता है कि एक बार वापस मुड़ करके देखना पड़ेगा, कुछ पेड़ लगाने होंगे, कुछ जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गोरैया हम सबके घर द्वार में पुनः लौटे, दोबारा दिखे, इसके लिए जरूरी है कि हम सबको अपने घर आंगन में आले बनाने की जरूरत है, चबूतरे बनाने की भी जरूरत है और वहाँ दाना पानी के इंतजाम करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में वसुंधरा टीम की विशेष प्रस्तुतियां भी रहीं जो गोरैया संरक्षण को समर्पित थी। पुरानी बात है लेकिन ये अनहोनी सी लगती है। हुआ एक बार यूं बस्ती के बागों में, किसी भी पेड़ की टहनी पे कोई फल नहीं आया, हरे पत्तों का मौसम लौट कर वापस नहीं आया। परिंदे रो दिए और दूर के बागों में हिजरत कर गए सारे। बहुत आज़ुर्दा होकर बागबानों ने दुआएं की, मुनाजातें पढ़ी, अपनी गुनाहों की खुदाए यम यज़ल से माफियाँ मांगी और क्यारियाँ काटी। हरे पत्तों का मौसम लौट कर वापस नहीं आया। परिंदे लौट आए थे नई बस्ती के बागों से, हरे पत्तों की टहनी तोड़ लाए थे। थैंक यू।
हुआ, सट गया दिल का रे लूंगा, सट गया दिल का रे लूंगा, छोड़ के रे लूंगा, छोड़ के गया तोड़ के। मैं ना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद, मैं ना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद, तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे, रे मलंग तेरा तारा तारा, रे मलंग तेरा तारा, रे मलंग तेरा तारा तारा, रे मलंग तेरा तारा, तू जैसा है तो एक तारा तारा, तू जैसा है तो एक तारा, तू जैसा है तो एक तारा तारा, तू जैसा है तो एक तारा। बासी बासी बढ़िया सिराने, बंद दरवाजा देखे लौटी है सुबह, ठंडी है अंगीठी सूटी सिली है दीवारें, गूंजे टकरा के इनमें दिल की सदा, बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, मैं ना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद, तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। सब साथ में, रे मलंग तेरा तारा तारा, जी हाँ दोस्तों, तो गौरैया छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी है जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न कीड़ों और कीटों को खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त गौरैया परागण और बीज प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाती है। उनकी उपस्थिति जैव विविधता को बढ़ाती है, जिससे वे ग्रामीण और शहरी दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। दोस्तों, हमारे देश भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी ही नहीं है, बल्कि वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही हैं। वे अपने खुशनुमा गीतों से हवा को भर देती थीं, खासकर गाँव में, जिससे कई लोगों की यादें जुड़ी हुई थीं। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही है। इस गिरावट के कई कारण हैं। उन कारणों को हमें चिन्हित करना है और उसे खत्म करना है। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर हैं। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसलों के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए कम जगह हो गई है। इन सब के अलावा कृषि में कीटनाशकों के इस्तेमाल से कीटों की संख्या में कमी आई है, जिससे गौरैया के भोजन की आपूर्ति पर और भी नकारात्मक असर पड़ा है। कौवों और बिल्लियों की बढ़ती मौजूदगी और हरियाली की कमी ने समस्या को और भी बढ़ा दिया है। इन कारकों और जीवन शैली में बदलाव के कारण गौरैया के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको गौरैया संरक्षण की तरफ ध्यान देना ही होगा। खुशी की बात है, गौरैयों की रक्षा करने और उन्हें हमारे जीवन में वापस लाने के कई प्रेरणादायक प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रयास भारतीय जनसंचार संस्थान के इस
खास कार्यक्रम में किया गया, जहां विश्व गौरैया दिवस का विशेष कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में गौरैया के महत्व, इसके बचाव और संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप भी आज के दिन संकल्प लेंगे कि गौरैया संरक्षण की ओर आप भी अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। अपने घर आंगन, छत पर गौरैया के लिए दाना पानी रखेंगे, घोंसले का इंतजाम करेंगे और अपनी इस प्यारी सी नन्ही गौरैया का संरक्षण में बहुमूल्य योगदान देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।